इस कहानी की शुरुआत में हम मॉस फैमिली को देखते हैं, जिनकी खासियत थी कि इस फैमिली के सभी मर्द बहुत ही हैंडसम है। मॉस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा ओकिस है, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस है। उसके मिलियन में फॉलोअर्स हैं। ये उसके हैंडसम लुक की वजह से है, जिससे हजारों लड़कियां उस पर मरती है। और उसे लव गुरु के नाम से भी जाना जाता है, जो लोगों की डेट कराने में मदद किया करता। साथ ही सभी कॉलेज स्टूडेंट्स उससे लव टिप्स मांगा करते। ओकिस के डेट, जिनका नाम पार्कर है, उन्हें हार्ट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने जवानी के दिनों में 1200 लड़कियों को डेट किया, जब तक कि उनकी मुलाकात जेसिका से नहीं हुई। जेसिका, जिसके छोटी सी मूछें थी, जिससे पार्कर को उससे प्यार हो गया। अब हम मॉस फैमिली के सबसे छोटे बेटे कुलिन को देखते हैं, जो इस फिल्म का हीरो है। वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। वो इतना ज्यादा हैंडसम था कि जब वो घर का कोई सामान लाने बाहर निकलता तो लड़कियों की उसके पीछे लंबी लाइन लग जाती। हर कोई उसके चार्म की वजह से उसके पीछे खींचा चला आता। कुछ लड़कियों के तो नाक से खून भी बहने लगता और कुछ पागलों की तरह बर्ताव करने लगती। कुलिन की फैमिली इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी कि वो सभी काफी ज्यादा खूबसूरत है और खुदा ने उन्हें ऐसा ही बनाया। पर कुलिन को यह सब पसंद नहीं होता। हर लड़की उसके हैंडसमनेस की वजह से उसे चाहती थी, पर कुलिन को आज तक कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। उसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में ऐसी लड़की चाहिए जो उसे लुक की वजह से ना चाहे, बल्कि वो उसकी पर्सनैलिटी की वजह से उससे प्यार करे। कुलिन ज्यादातर वक्त घर में ही गुजारा करता था। वो घर पर ही होम स्कूलिंग कर रहा होता है। पढ़ाई में वो काफी इंटेलिजेंट है, पर मॉम, डैड और ओकिस को उसकी काफी परवाह थी, क्योंकि कुलिन का अभी तक कोई भी दोस्त नहीं होता। उन सभी को यह डर खाया जा रहा था कि कहीं पूरी जिंदगी भर कुलिन अकेला ही ना रह जाए। कुलिन सिर्फ अपनी फिश से ही बातें किया करता। मदर और ब्रदर उस पर कैमरे से नजर रखा करते। मदर कहती है कि हमें इसे कुछ भी करके घर से बाहर भेजना होगा। ओकिस अपनी पूरी कोशिश करता है। उसने कुलिन को बहुत सारी लड़कियों की फोटो दिखाई, पर कुलिन कहता है कि ये सभी लड़कियां मेरे टाइप की नहीं है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे मेरी पर्सनालिटी की वजह से प्यार करे, ना कि मेरे चेहरे से। कोई भी तरीका कुलिन को घर से बाहर भेजने का काम नहीं करता। तो फैमिली डिसाइड करती है कि हम एक नाटक करेंगे कि हम उसकी होम स्कूलिंग का खर्चा नहीं उठा पा रहे और फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कुलिन जब रात में उठकर पानी पी रहा होता है, तब उसके मदर, डैड और ओकिस फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का नाटक करते हैं कि हमारे पास अब इतने पैसे नहीं कि हम कुलिन के स्कूल न जाने से स्कूल को ज्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट दे सके। अब हमें होम स्कूलिंग के लिए अपनी चीजों को बेचना होगा और नाश्ते में अब सिर्फ तले हुए अंडे और दाल रोटी खानी होगी। कुलिन ये सुनकर बहुत उदास होता है। अगले दिन वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि आपको मेरी वजह से चीजें बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं स्कूल जाऊंगा और स्कूल में ही आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। और किसी से काफी खुश होता है, पर कुलिन बताता है कि मैं सिर्फ बॉयज स्कूल में ही जाऊंगा, जहाँ सिर्फ लड़के हो, ताकि उसे लड़कियों से कोई प्रॉब्लम ना हो। जेसिका और पूरी फैमिली उसकी शर्त के लिए भी तैयार थे, क्योंकि अब कम से कम कुलिन बाहर जाकर अपने दोस्त बना पाएगा। अब वो दिन आ गया था जब कुलिन को स्कूल जाना था। ओकिस उसे बाइक से स्कूल ड्रॉप करने जाता है। ओकिस उसे अपना हेलमेट उतारने को कहता है, पर कुलिन मना कर देता है, क्योंकि उसने प्लान बनाया था कि वो स्कूल में पूरे दिन हेलमेट पहनकर रहेगा, ताकि कोई उसके चेहरे को देख ना पाए और उसके चार्म से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो जब हॉलिडसन हाई स्कूल में एंटर करता है तो उसके प्लान का उल्टा असर होता है। हेलमेट पहनने की वजह से सभी बच्चे उसे घूर रहे थे। कुलिन अपनी क्लास में पहुंचता है। वो सबसे आखिरी बेंच पर बैठता है, ताकि वो बच्चों की नजर में ना आए। क्लास में जब टीचर पढ़ाने आती है तो एक हेलमेट पहने हुए लड़के को देखकर हैरान होती है। वो उसका नाम पूछती है। कुलिन उन्हें अपने बारे में बताता है, पर हेलमेट की वजह से टीचर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। टीचर उसे हेलमेट उतारने को कहती है। कुलिन हेलमेट उतारना नहीं चाहता था। टीचर बोलती है कि यह कोई रेसिंग ग्राउंड नहीं है, ये स्कूल है, यहाँ तुम हेलमेट नहीं पहन सकते। कुलिन जैसे ही धीरे से अपना हेलमेट उतारता है, उसका चार्म फैलने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर कुलिन के फेस को देखकर पागल हो गई थी। वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी, जिससे उन्हें हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। प्रिंसिपल परेशान थे। वो पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। स्टूडेंट बताते हैं कि वो नया लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। उसकी हैंडसमनेस को टीचर हैंडल नहीं कर पाई। कुलिन भी वहीं मौजूद था। वो ये सब सुनकर वहाँ से भागने लगता है, पर उसे एक लड़का पेड़ से गिरा देता है। उसका नाम सीडी था, जो इस स्कूल के एक बुली ग्रुप को चलाया करता है। वो स्कूल में हर नए आने वाले बच्चे को परेशान करते हैं। वो उसे लेकर स्कूल के स्टोर रूम में आ जाता है। कुलिन को जब होश आया, वो उन्हें देखकर हैरान होता है। उस बुली ग्रुप में 3 लोग थे
और अब वो उसे खुद के बारे में बताते हैं कि हम तीनों एक सुपर हीरो टीम की तरह हैं और हमारी टीम का नाम थ्री टाक है। ग्रुप का लीडर सीडी था, बाकी के दो टीम मेंबर्स इर्नो और डीकी होते हैं। उनकी टीम का मोटो था कि हम कोई भी लड़ाई नहीं चूकते। सीडी कहता है कि क्या तुम जानते हो कि हमने तुम्हें आखिर क्यों पकड़ा है? कुलिन बोलता है कि मैं नहीं जानता। सीडी बताता है कि हमें एक लड़की के पास एक मैसेज भेजना है जो बीबीएम स्कूल की मॉडल गिल्ड अमांडा है। हर साल उनके स्कूल में प्रोम होता है जिसके लिए हम हर साल इनविटेशन भेजते हैं, पर वो हर बार हमें परमिशन नहीं देते। सीडी कुछ भी करके उस प्रोम में जाना चाहता है जिसके लिए वो 3 सालों से फेल होता हुआ आ रहा है। उसका अब प्लान है कि कुलिन अमांडा के पास उनके प्रोम का प्रपोजल लेकर जाए ताकि वो उन्हें प्रोम में आने की परमिशन दे, क्योंकि अमांडा सिर्फ हैंडसम बॉय के स्कूल के प्रपोजल को ही स्वीकार करती है। प्रोम दरअसल हाई स्कूल में हर एक साल एंड में की जाने वाली एक डांस पार्टी होती है। उस जगह पर कीबो नाम का एक लड़का भी मौजूद होता है जो एक नेक और अच्छा इंसान था, पर उसे भी सीडी के द्वारा ही बुली किया जाता है। इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए सीडी कीबो को भी कुलिन की मदद करने को बोलता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे इस काम को पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारा हाल बिल्कुल इस हेलमेट की तरह करूंगा, और वो कुलिन के हेलमेट को डैमेज कर देता है। कुलिन डिसाइड करता है कि वो सीडी की कंप्लेन प्रिंसिपल से करेगा। कीबो से रोकने की कोशिश करता है पर कुलिन उसकी नहीं सुनता। वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाते हैं। कुलिन सीडी की उनसे कंप्लेन करता है और उन्हें सारी बात बताता है, पर प्रिंसिपल सीडी की साइड लेते हैं और बताते हैं कि सीडी उनका सबसे छोटा बेटा है। उसने 3 साल प्रोम के चक्कर में बर्बाद कर दिए। वो कुलिन को धमकी देते हैं कि तुम्हें मेरे बेटे के लिए टास्क को पूरा करना होगा वरना मैं तुम्हें इस साल फेल कर दूंगा। शाम को कीबो और कुलिन स्कूल के बाहर बैठे हुए होते हैं। कीबो कुलिन के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। वो कहता है कि अगर हमें पास होना है तो हमें इस सीडी के टास्क को पूरा करना होगा। कुलिन भी मान जाता है। कुलिन को एहसास होता है कि कीबो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, पहली बार उसे कोई दोस्त मिला, इससे वो खुश होता है। अगले दिन वो ब्रेन ब्यूटी मैनर यानी बीबीएम स्कूल में जाते हैं, जहाँ गर्ल को उनके स्मेल से ही पता चल जाता है कि कोई लड़का उनके स्कूल में एंटर किया है। वो गर्ल्स स्कूल होने की वजह से सभी लड़कियां बाहर इकट्ठा हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि कुलिन एक बदसूरत लड़का है जिससे वो हेलमेट लगाकर आया है। लड़कियां बोलती है कि हमारे स्कूल में अगली लड़के के आने की मनाही है और वो कुलिन को अपना हेलमेट उतारने के लिए फोर्स करने लगती है। कुलिन धीरे से अपना हेलमेट उतारता है। उसका चार्म चारों तरफ फैल जाता है जिससे लड़कियां इतनी ज्यादा अट्रैक्ट होती है कि हम अगले सीन में एक चार्म ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। कुछ समय बाद टीवी न्यूज दिखाई जाती है जिसमें रिपोर्टर बताते हैं कि कुलिन के चार्म की वजह से लड़कियां पागल होने लगी, उनके नाक से खून बहने लगा। आज तक उन्होंने इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा जिससे कुछ लड़कियां पागलों की तरह बर्ताव करने लगी, मानो उन लड़कियों का खुद पर काबू ही ना रहा हो। और अब कुलिन को टू हैंडसम टू हैंडल नाम से जाने लगा। अब हम अमांडा को देखते हैं जो अपने शूट के दौरान वैन में होती है। वो भी इस न्यूज को देख लेती है। ये वही लड़की थी जिसने बीबीएम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब हासिल कर रखा था। वो एक मॉडल भी थी। कुलिन को देखते ही वो भी मुस्कुराने लगती है। उससे अब वो लड़का मिल चुका था जो उसकी सुंदरता को मैच कर सके। उसने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर वो कुलिन को हासिल करके रहेगी। चारों तरफ ये खबर फैलने की वजह से लड़कियां अब मॉस फैमिली के घर पर इकट्ठा हो गई थी। वो सभी कुलिन से मिलकर सभी को अपना बनाना चाहती है। घर के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। मॉस फैमिली इस बात का फायदा उठाती है। पार कर घर के बाहर एक टिकट काउंटर ओपन कर देते हैं। वो कुलिन के चाइल्डहुड मेमोरीज और हाउस टूर के लिए पैसे चार्ज कर रहे थे। लड़कियों की एक लंबी लाइन लग चुकी थी जिससे कुलिन की फैमिली को काफी प्रॉफिट हो रहा था। मदर जेसिका सभी गर्ल को हाउस टूर दे रही थी। अब सीन कुलिन पर शिफ्ट होता है जो सभी से बचता हुआ घर की तरफ जा रहा होता है। तभी वो न्यूज में देखता है कि उसकी फैमिली ने उसका फायदा उठाया और वो लड़कियों को हाउस टूर देकर पैसा कमा रहे हैं। कुलिन काफी उदास होता है। उसे लगने लगता है कि उसकी फैमिली ने जानबूझकर उसे स्कूल भेजा। तभी वहाँ मौजूद लड़कियां कुलिन को पहचान लेती है। कुलिन उनसे बचकर भागने लगता है। वो एक घर की छत पर आ जाता है। कुलिन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसके भाई का उसे वीडियो कॉल आता है। वो उसे घर बुला रहा था पर वो देखता है कि घर पर काफी सारी लड़कियां मौजूद है। कुलिन काफी दुखी होता है और कहता है कि भाई तुमने मुझे धोखा दिया। वो कॉल कट कर देता है। कुलिन सुसाइड करने का डिसाइड करता है और छत से कूदने लगता है, पर वहाँ मौजूद रेरे नाम की लड़की उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम मरना चाहो तो मर सकते हो पर मेरे सामने मत मरो यार। कुलिन उसे देखकर हैरान होता है। उस लड़की
पर उसके चार्म का कोई असर नहीं हुआ। बाकी लड़की की तरह उसके फेस पर कोई क्रेजी रिएक्शन नहीं था और न ही उसके नाक से खून बह रहा था। कुलीन उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। रेरे को काफी अजीब लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुलीन का दिल धड़कने लगता है। उसे रेरे से प्यार हो गया था, पर रेरे के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। अब कुलीन कीबो के घर पर जाता है, जहाँ कीबो की ग्रैंड माँ उसका स्वागत करती है और बताती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अगले दिन वो दोनों BBM स्कूल आते हैं। वो अमांडा से मिलते हैं और उसे CD की दी हुई प्रपोजल फाइल देते हैं। अमांडा कीबो से हाथ नहीं मिलाती और दिखावा करती है कि वो कुलीन की सुंदरता से इम्प्रेस नहीं हुई, पर जैसे ही कुलीन वहाँ से जाता है, अमांडा के नाक से भी खून बहने लगता है। कुलीन को अपनी क्रश रेरे दिखाई देती है, पर दूसरी लड़कियों ने उसे घेर लिया था, जिससे वो उससे मिल नहीं पाता। कुबो और कुलीन साथ में बैठे हुए बातें कर रहे थे। अब वो दोनों साथ रहने की वजह से काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। कीबो कुलीन को अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाता है, क्योंकि वो एक शो पर काम करने वाली लड़की को पसंद करता है, जिससे वो खेलने के बहाने से मिलने जाया करता है, जो और कोई नहीं बल्कि रेरे ही होती है। कीबो कुलीन को रेरे से मिलवाता है और कुलीन को एहसास होता है कि कीबो पहले से ही उसे पसंद करता है और उसे एहसास होता है कि वो दोनों काफी करीब है। अक्सर वो दोनों साथ में बैठकर डिनर किया करते हैं और अपनी ही बातों में खोए रहते हैं। कुलीन कीबो से जेलस फील करने लगता है। उसे रातों में नींद नहीं आती। उसे याद आता है कि उसका भाई ओकिस एक लव गुरु है और इस मैटर में शायद वही उसकी मदद कर सकता है। वो लव वेबसाइट पर उससे मिलने की मीटिंग फिक्स करता है। अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ओकिस काफी खुश था। उसके खुशी के आंसू आ रहे होते हैं। वो कब से चाहता था कि वो अपने भाई को लव टिप्स दे। कुलीन के मॉम डैड भी वहाँ मौजूद थे। कुलीन उन्हें माफ कर देता है, क्योंकि उन्होंने अगर उसे स्कूल ना भेजा होता तो वो कभी भी रेरे से नहीं मिल पाता। अगले दिन जब वो मॉल में किराने के सामान खरीद रहे होते हैं, तब वो किस काम के साथ साथ उसे लड़की को इम्प्रेस करने के पॉइंट भी नोट करवाने लगता है। इससे उसे एहसास होता है कि उसे रेरे के करीब जाने के तरीके ढूंढने होंगे, जिससे वो रेरे को अपना बना सकता है। एक दिन अमांडा स्कूल आती है। परसों उसका बर्थडे था। वो कुलीन को अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देती है। साथ ही उसे गिफ्ट में एक आईफोन भी देती है और बताती है कि कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। रेरे, कीबो और कुलीन जब एक क्लब में आते हैं तो कुलीन रेरे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, पर रेरे उस पर ध्यान नहीं देती और वो सिर्फ कीबो के साथ ही टाइम स्पेंड करती है, जिससे कुलीन को काफी जेलस फील होता है। कीबो जब वहाँ नहीं होता तब वो उसे पूछता है कि क्या वो कीबो को पसंद करती है। रेरे इस बात से इनकार कर देती है, पर जब कुलीन उसे बताता है कि कीबो अमांडा से प्यार करता है तो रेरे का मुंह उतर जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो कीबो को पसंद करती है। कुलीन इससे काफी सैड होता है और अब एक प्लान बनाता है कि वो कीबो को रेरे से दूर कर देगा ताकि रेरे उसकी हो जाए। वो घर जाकर अमांडा को कॉल करता है और उससे एक एहसान मांगता है। अमांडा उसका काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन अमांडा की पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कई लोग आए होते हैं। कुलीन भी कीबो के साथ वहाँ पहुँच जाता है। अमांडा उनका स्वागत करती है और अब कुलीन के प्लान के मुताबिक अमांडा इसे शो करती है जैसे वो कीबो से प्यार करती है। वो उससे हाथ मिलाती है, अकेले में उसे अपने साथ लेकर जाती है। रेरे भी पार्टी में आ चुकी थी। वो देखती है कि कीबो और अमांडा किस कर रहे हैं। यह देखकर रेरे का दिल टूट जाता है। वो वहाँ से बाहर की तरफ भागती है। कुलीन भी उसके पीछे जाता है। रेरे कहती है कि मुझे लगा था कि कीबो सबसे अलग है। वो लड़कियों को उनके लुक्स की वजह से नहीं देखता, पर सभी लड़के एक जैसे होते हैं। कुलीन इस बात का फायदा उठाता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। रेरे कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हें एक दोस्त से बढ़कर और कुछ नहीं माना। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। कुलीन का भी दिल टूट जाता है। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, पर फिर भी उसे अपना प्यार नहीं मिला। वो बहुत बुरा फील कर रहा था। वहीं सीडी भी अपने साथियों के साथ पार्टी में आया होता है। उसने भी अमांडा को कीबो को किस करते हुए देख लिया था। सीडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसे पार्किंग में पकड़कर पीटने लगता है। कुलीन ये देख रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। कुलीन उसे घर लेकर आता है, जहाँ ग्रैंडमा कीबो के गांव पर मलहम लगाती है। कीबो अपनी कलेक्शन में से कुलीन को वो कार्ड देता है, जिसे बचपन से ही कुलीन हासिल करना चाहता था और इसके बारे में उसने पहले कीबो को बताया था। कुलीन को एहसास होता है कि कीबो से अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और उसे दुख हुआ कि उसने अपने दोस्त के साथ गलत किया। वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है। कीबो को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम्हें रेरे पसंद है तो मैं तुम्हें उसके करीब जाने से कभी नहीं
रोकता, मैं ही गलत था जो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान बैठा। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। और वो उसे घर से निकल जाने को कहता है। कुलीन ने अब अपना दोस्त भी खो दिया था। वो काफी दिनों बाद घर वापस आता है। ब्रदर, माँ और डैड उसे देखकर काफी खुश होते हैं, पर कुलीन उनसे बात नहीं करता और अपने रूम में आ जाता है। कुलीन स्कूल जाता है पर कीबो से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब उन दोनों के बीच नफरत पैदा हो गई। वो अक्सर एक दूसरे को देखते हैं पर बात नहीं कर पाते। कीबो उससे काफी नाराज होता है। कुलीन अब खोया खोया सा रहने लगा था, जिससे उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे। मदर उसके रूम में आती है और बताती है कि तुम्हारी फिश अभी भी जिंदा है और हम कभी भी बैंक करप्ट नहीं हुए थे, हमने बस नाटक किया। कुलीन पूछता है कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया। मदर बताती है कि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे, अच्छे दोस्त बनाए जिनके साथ वो अपनी दिल की बातें शेयर कर सके। कुलीन को कीबो के साथ बिताए लम्हे याद आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि कीबो उसके हर पल में उसके साथ था, चाहे वो अच्छा हो या कोई बुरा पल। कुलीन काफी परेशान हो जाता है। मदर बताती है कि अगर तुम पहले फैमिली के साथ ही खुश थे तो अब हम तुम्हें बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। कुलीन उन्हें गले लगा लेता है। अगले दिन कुलीन अपनी गलती को सही करने के लिए रेरे के पास पहुंचता है और अब वो उसे पूरी बात बताता है, क्योंकि उस दिन के बाद से रेरे और कीबो भी नहीं मिले थे। कुलीन कीबो के घर पर आता है पर वो उससे बात नहीं करना चाहता। कुलीन उसे कहता है कि तुम मेरी सजा रेरे को क्यों दे रहे हो, वो तुमसे प्यार करती है। कीबो बताता है कि मैं भी उसे चाहता हूँ पर मैं कभी उसे यह बात बता नहीं पाऊंगा, मैं काफी डरता हूँ। कुलीन उसे पूछता है कि तुम आखिर उसके बारे में कैसा फील करते हो। कीबो उसे रेरे की खूबियां बताने लगता है और बोलता है कि वो दुनिया की सबसे अलग लड़की है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी कुलीन उसे रेरे को दिखाता है जो वीडियो कॉल पर यह सब सुन रही थी, जिससे अब कीबो और रेरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कुलीन और कीबो वापस से अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ दिन बाद जब हाई स्कूल की डांस पार्टी यानी प्रोम होता है तो उसमें कुलीन कीबो के साथ आता है। कीबो रेरे के साथ डेट करता है। वो दोनों एयरफोन लगाकर साथ में डांस करने लगते हैं। दोनों काफी खुश थे। कुलीन अमांडा को डेट करता है। अमांडा और कुलीन की सुंदरता की वजह से वो प्रोम के किंग और क्वीन का टाइटल जीत लेते हैं, पर कुलीन का दिल अभी भी रेरे के लिए धड़क रहा था और उसे देखकर खुश हो रहा था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।